जिसमें हमारा यूनिट 2 है पॉलिनॉमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टर्म्स क्या होता है। टर्म्स 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 का मतलब होता है कि जैसे कोई हम ले लिए 5x ऐसा कुछ लिखा है, इसमें जो हमारा x होगा, x हमारा हो जाएगा वेरिएबल, x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जिसमें जो 5 दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा, 5 को हम कहेंगे कोफिशिएंट, यानी टर्म्स का कोफिशिएंट। ये पूरा टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यह कोफिशिएंट। इतना समझ में आया। टर्म्स का मतलब होता है कोई ऐसा कुछ, इसमें जो x वाला पार्ट होगा, x y z कुछ भी हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कहेंगे, और जो नंबर वाला पार्ट होगा उसे कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पर हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। देखो, जैसे हमारा कोई है 6x लिखा है, ठीक है, यह 6x क्या होगा हमारा, इसमें एक टर्म है तो यह क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है, एक टर्म है तो मोनोमियल। अगर दो टर्म हो जाएगा, जैसे कि 3x + 2, अगर दो टर्म हो गया तो बायोनॉमियल्स। ठीक है, बायोनॉमियल्स। अगर हमारा 3 टर्म हो जाएगा, यानी कि 3 टर्म हो जाएगा, जैसे कि 3x² + 5x - 3, इसे क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर 4 टर्म यानी कि 4 टर्म रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, उसे हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, या टर्म्स के बेसिस पे हमारे पॉलिनॉमियल्स हो गए, मोनोमियल्स, बायोनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स। और जो हमारा 4 टर्म वाला होगा उसे क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि पॉलिनॉमियल्स का डिग्री देखते हैं क्या होता है हमारा। देखो, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स देखो, सिंपल सा समझो, कोई भी पॉलिनॉमियल्स हमारा है, किसी भी पॉलिनॉमियल्स के वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर ही हमारा डिग्री कहलाएगा। जैसे देखो, इन एनी पॉलिनॉमियल्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि पॉलिनॉमियल्स में जो वेरिएबल होता है उसमें जिसका सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल्स का डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा कैसे होगा, देखो सपोज करते हैं यहाँ पे 4x² लिखा है। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स क्या है, x है, तो x की पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 6y³ लिखा है ऐसे, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। ये सपोज करो ऐसे कुछ लिखा है 2x² + 3x + 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। और जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे 2x लिखा है + 4x की पावर 3 + 4x की पावर 4 + 2x² + 3, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका डिग्री कितना होगा। देखो, वेरिएबल्स इसमें दिख रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स, इसमें 4 है, मतलब वेरिएबल्स x है, उसके पावर 3 है, इसमें 4 है, तो सबसे हाईएस्ट वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, या डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल्स का डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया था सबको। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। हमने इससे पहले क्या देखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसको हमने टर्म्स के बेसिस पे देखा था। इस बार हम देखेंगे डिग्री के बेसिस पे हमारे टाइप्स कितने होते हैं पॉलिनॉमियल्स के। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर। फर्स्ट हमारा क्या होता है, लीनियर। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनॉमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो। देखो, लीनियर पॉलिनॉमियल्स हमारा क्या हो सकता है, 5x
6y 2x+3, जिसमें पावर ओनली वन होगा, डिग्री यानी कि 1 होगी, और 3y+2 etc। ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स में डिग्री 2 होती है, वह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए डिग्री हमारी 2 होती है। तो एग्जांपल से समझो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, 2x² + 2x + 3, ऐसा हो सकता है सेम, डिग्री इसमें 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 3y² - 3y + 2, इसमें देखो पावर 2 है, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे etc यानी कि एक्सेट्रा, ऐसे आगे हम चलते जाएंगे क्वाड्रेटिक के लिए। अब थर्ड देखेंगे हमारा क्यूबिक के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, जिसमें डिग्री हमारी 3 होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से 6x³ + 2x² + 3x + 2, ऐसा हो सकता है, या 5y³ y मान लो यहाँ पे +2y² + 2y + 2, ऐसा कुछ etc। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा हो गया, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है इसमें डिग्री 3 होगी हमारी, ठीक। ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब हमारा पॉलिनोमियल्स का जीरोस क्या होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जीरो ला सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स के जीरो को इक्वल कर दे, उसे क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे इसको लिख रहे हैं हम, देखो हमने क्या बताया अभी, वेरिएबल्स की कोई ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो को इक्वल कर दे, उसे क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें वही लिखा है सेम देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। और देखो, और जो हमारा पॉलिनोमियल्स का जीरो होता है वह किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे, पॉलिनोमियल्स के डिग्री पे डिपेंड करेगा। जो हमारा पॉलिनोमियल्स का जीरो होगा वह पॉलिनोमियल्स के डिग्री पर डिपेंड करेगा, जितनी डिग्री होगी उसका उतना जीरो होगा। यानी कि अगर हम लीनियर लें, लीनियर सपोज को लीनियर का देखते हैं, देखो लीनियर का देख रहे हैं हम, ठीक है। लीनियर का अगर देख रहे हैं हम तो सपोज करो x = 1 है, ठीक है। लीनियर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री 1 होती है, तो इसका भी जीरो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे तो क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे तो उसकी डिग्री 2 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 मतलब ये 2 नहीं, 2 मतलब 2 वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू 2 आ सकती है, एक वैल्यू -3 आ सकती है, ठीक है। और क्यूबिक के लिए क्या हो सकता है, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होती है, तो उसकी वैल्यू 3 अलग अलग आएगी वैल्यू। जैसे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ सकता है, x का वैल्यू 1 आ सकता है, x का वैल्यू -5, ऐसे इसकी 3 वैल्यू आएंगी क्यूबिक के लिए। और क्वाड्रेटिक के लिए 2 वैल्यू आएगी, और लीनियर के लिए 1 वैल्यू आएगी। जो पॉलिनोमियल्स का जीरो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल्स के डिग्री पे डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो अगर हमें जीरो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे देखो कोई हमारा लीनियर है इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन कोई ले लेते हैं हमें, 4x - 8 = 0। जीरो हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे जीरो फाइंड करना है, इसलिए हम, यह लीनियर है, देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो क्या होगा, यह लीनियर है। इसको 4x इसी साइड रहने दो, और जो हमारा -8 है उसको उस साइड ले जाओ, +8 हो जाएगा। तो x = हमारा क्या हो जाएगा, 8/4। 8/4 कैसे हुआ, यहाँ 4 क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड क्या करेगा, डिवाइड। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 2। लीनियर के लिए कितनी वैल्यू आई, x की 1 आई, मतलब एक वैल्यू, डिग्री जितनी कितनी थी उतनी आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है पॉलिनोमियल्स का। यानी कि हमको ग्राफ पे दिखाना है कि
उसका कितना जीरो होगा पॉलिनोमियल्स। सपोज करो कोई हमारा पॉलिनोमियल्स दिया है, उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है कि उस पर कितने जीरो हैं, यानी कि प्लॉट दिया रहेगा, उस पर बताना होगा हमको कि कितना जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल्स का हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये हमारा ग्राफ है, दिख रहा है ग्राफ सबको। सपोज करो इसमें ऐसे कोई लाइन गई हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन गई हुई है, तो हमें पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करने के लिए ग्राफ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारे पी एक्स है, यानी जो हमारा पी एक्स दिया है, पी एक्स मतलब यक्स, देखो यह यक्स वाली लाइन है, यह वाई वाली है। ठीक है, तो यक्स वाली या वाई वाली है, इस पे यक्स पे जो ये लाइन गई हुई हमारी है, यह कर्व गई है, वह कितने जगह कट की है या फिर टच की है। कट मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे कट की लाइन है, टच मतलब बताऊंगा मैं अभी। देखो यहाँ दो जगह कट की है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 0 2। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कि जो जितनी बार एक्स पे हमारा कट किया रहेगा या फिर टच की रहेगी कर्व लाइन, उस पॉलिनोमियल्स का उतना जीरो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बार कट किया है तो 2 जीरो हमारा हो गया। ठीक, आगे देखो, सपोज को देखो इसमें, इस वाले में देखो, इसमें क्या है, यह वाई वाली एक्सिस है या एक्स वाली एक्सिस है। इसमें सपोज करो ऐसे कोई लाइन ऐसे टच करती हुई गई है, ऐसे टच यहाँ पे की गई है, यहाँ पे ऐसे कट कर दी है एक्स पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, टच कर रही हो या फिर कट कर रही हो एक्स पे, यहाँ पे टच करी एक बार, ये यहाँ पे कट कर रही है, इसका जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना इसमें होगा, 2, यहाँ पे टच करने का और एक बार कट करने का। ठीक है, 2 हो गया। अब इस वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो, सिम सपोज करो इसमें ऐसे ऐसे दी गई है, ऐसे ऐसे खूब कटा हुआ है, कट करके गई हुई है। इसमें कितनी जगह कट की है, 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 4। समझ में आएगा सबको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि कोफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशन क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल्स में। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो रिलेशन हमारा है जीरोज और कोफिशिएंट का, वह किस में होता है। तो सबसे पहले सुनो, वह जो रिलेशन हमारा होता है जीरोज और कोफिशिएंट का, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ही होता है बस। ठीक है, और किसी में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। देखो ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मतलब 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री मतलब ऐसे 2x² प्लस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक होता है। एक क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें हमेशा काम में आएगा, इसको अच्छे से याद कर लो। देखो जो हमारा ए बी और सी है, सी को छोड़ो, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है, कांस्टेंट। ठीक, कोई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। बी क्या हमारी है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। ये कोफिशिएंट हो गया। ये इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक, यह वेरिएबल हमारा है। और इसमें x² क्या हमारा है, ये भी क्या है, वेरिएबल। और ए क्या है, x² का कोफिशिएंट। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ax² प्लस bx प्लस c कांस्टेंट होता है, b क्या है, कोफिशिएंट है x का, और x² का कोफिशिएंट हमारा क्या है, a है। इतना समझ में आया सबको। अब आगे देखते हैं। देखो हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है, पहला रिलेशन हमारा ये होता है, पहला वाला सम ऑफ जीरोज का सम करेंगे, यानी कि जो हमारा 2 वैल्यू आएगी, हमने बताया था ना क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आती है, 2 डिग्री यानी कि 2 वैल्यू आएगी। तो अल्फा एक वैल्यू आएगी अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जीरोज का सम यानी कि एडिशन। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। b/a कहाँ से हमारा आया, देखो ऊपर यहाँ b है, यहाँ a है। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमारा यहाँ b/a है। देखो -b/a समझ में आ गया। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यह किसके इक्वल होना चाहिए, C/A के। इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। देखो यहाँ कोई एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, ठीक। एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ax² + bx + c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई मेरा एग्जाम्पल दिया है, सपोज करो x² + 7x + 12 दिया है, ठीक है। इसका हमको जीरो निकालना है। सबसे पहले कितना जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इसमें जीरो 2 होगा, कन्फर्म 2 जीरो होगा इसमें। जब 2 जीरो होगा तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको जीरो को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। हमको जीरो निकालना है तो जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ x², यहाँ 7x है, 12 है। तो जो यहाँ पे 7x है इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, यानी डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब तोड़ना, डिवाइड वो भाग वाला डिवाइड नहीं, तोड़ देते हैं इसको, 7 इसको तोड़ देंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर करते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ देखो, यहाँ x², यहाँ 7x, यहाँ 12 है, तो 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12x² हो जाएगा। देखो यहाँ 12x² हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, 7x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ 7x। तो हम देखेंगे जो हमारा 12 है, 12 का हम प्राइम फैक्टर कर देंगे ऐसे, ठीक है। प्राइम फैक्टर करो, 2 6 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 यहाँ 1। अब देखो हमको इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, 7 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। और एडिशन करने पे या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे, यानी कि जोड़ने और घटाने पर हमारा 7x आना चाहिए। इसमें देखेंगे, इसी में देखेंगे हम। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ x² हो गया प्लस 7x को हम कैसे लिखेंगे, 4x + 3x। 4x + 3x कितना हो गया, 7x हो गया, और 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², ऐसे आ जाएगा। इसको जीरो के इक्वल कर दो। यह रफ था वर्क, यह रफ वर्क है, इसको हम लिखना नहीं हमको है, ठीक है। देखो अब फर्स्ट 2 ले लेंगे हम, फर्स्ट 2 वाला ले लेंगे। इसमें से हम ऐसी चीज़ें कॉमन करेंगे जो दोनों में हो। कॉमन मतलब समझ रहे हैं आप ना, मतलब इसमें से कॉमन कर सकते हैं। इसमें से देखो x कॉमन करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से x गया तो x, प्लस इसमें से x कॉमन ले लिए तो 4 बचा, ठीक है। अब प्लस तो प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पे x + 4 आया है ना, तो सेम हमको यहाँ पर भी x + 4 लाना ही होगा। और देखो कॉमन कैसे करते हैं हमें, यहाँ 3x, यहाँ 12 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, हमें 3 कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन करोगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस इसमें से 3 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। और जो हमारा इक्वल टू 0, इसको 0 रहने दो, ठीक। अब देखो x + 4 और x + 4, यहाँ बीच में प्लस, दोनों में से कॉमन हो गया x + 4, x + 4 हमारा कॉमन हो गया। और यहाँ देखो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे +3 बचा, तो x + 3 ऐसे हो गया, इक्वल टू हमारा 0 तो 0 रहने दो। इतना समझ में आ गया। आगे देखो, देखो दोनों हमारा 0 के इक्वल है, तो सबसे पहले हम x + 4 को 0 के इक्वल करेंगे, x + 4 को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 इस साइड क्या करा, प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस, यानी कि x = -4। जो हमारी x की वैल्यू आ गई पहली वाली, यह किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा की। ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की। अब दूसरा देखो x + 3 = 0 हमारा है, तो 3 को इस साइड ले आएंगे तो x - 3 हो जाएगा। यह किसकी वैल्यू है, बीटा की। अल्फ़ा बीटा वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम जो हमने ऊपर लिखा है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा × बीटा, ऐसा कुछ लिखा है। इसमें हम रख करके इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दोनों को हम इक्वल करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा की वैल्यू -4 निकाला, बीटा की वैल्यू -3। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, वो ax² + bx + c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो हमने लिया है इक्वेशन क्या हमारा वो है x² + 7x + 12। और देखो इसमें b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। इससे अगर हम तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो इसमें b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 = b, यानी b की वैल्यू 7 हो जाएगी। और इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1, तो 1 लिखो, a = 1। तो a और b की वैल्यू मिल गई हमारी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, c की वैल्यू 12। समझ में आ गया।
सी की वैल्यू 12, इसे कंपेरिजन करेंगे तो सी की वैल्यू 12 हो जाएगी हमारी। अब देखो हमारा फर्स्ट क्या कह रहा था जीरो के लिए, सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए था। ठीक है, माइनस बी बाई ए था हमारा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारी थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी -4, अब प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -3। ठीक है, ऐसा कुछ था, इक्वल टू माइनस बी, माइनस पे लगा दो, बी की वैल्यू मानी कितनी है 7, देखो बी की वैल्यू 7 है तो 7 लिखो बाई ए की वैल्यू कितनी थी 1। इतना समझ में आ गया। यहाँ -4 ऐसे रहने दो, -4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 इक्वल टू -7, इसके बटे 1 है तो इसकी वैल्यू 7 ही होगी, -7, -4 और -3 -7 इक्वल टू -7। ठीक है, हो गया हमारा, समझ में आ गया इतना। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, क्या था सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा करो, -4 इंटू -3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी हमारी 12, ए की वैल्यू कितनी थी 1, -4 और -3 12 इक्वल टू 12। हो गया, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।